आधी रात का समय मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड सडनली मुझे एक ऐसी वीडियो दिखती है जहाँ पर वो पर्सन रियलाइज करता है कि वो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। वो पिछले इतने सारे दिनों से प्लान तो बनाता है बट रात को पता चलता है वो सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, वेब सीरीज बिंज वॉच कर रहा है। एंड यही मेरे साथ होता है। एंड फाइनली उस वीडियो को देखने के बाद सुबह होती है, मैं सुबह उठता हूँ एक मोटिवेशन के साथ, सोचता हूँ आज का वो दिन फाइनली बेहतर दिन होगा जहाँ पे मैं फाइनली कम बैक करूंगा। मैं ब्रश करता हूँ, ब्रश करते समय मैं काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा होता हूँ, ओवर थिंक कर रहा होता हूँ। फाइनली मैंने अपनी उस फील्ड में के बारे में लूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस पा लिया हूँ एंड मैं एक टॉपर बन चुका हूँ। मैं ये सोचने लगता हूँ, करने लगता हूँ और इन डेप्थ बोलूँ तो डे ड्रीमिंग, ओवर थिंक करने लगता हूँ कि फाइनली मेरी एक खतरनाक बॉडी है। नाश्ता करते समय वो फोन को स्क्रॉल करना एंड उसके बाद से पूरे दिन भर सिर्फ फोन पे वीडियोस ही देखते रहता था। दैट्स हाउ आई जेन्युइनली वेस्टेड माई डेज, मंथ्स, ईयर्स। एंड ये मेरा स्क्रीन टाइम है जो पिछले 1-2 साल पहले था एंड अभी ये वापस से अगेन इतना होने लगा है। ये स्क्रीन टाइम है जो मेरा इतना ज़्यादा है, आप देख सकते हो 10 to 12 आवर्स का एवरेज है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ यूट्यूब में ही वेस्ट करते रहता हूँ। तो यहाँ पर सिस्टम ने मेरी बहुत मदद करी। सिस्टम क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हजारों गोल्स हैं। हमें किसी को अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को एक अच्छे कॉलेज में जाना है, किसी को यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, एक्सेट्रा फील्ड में आगे बढ़ना है। बट हम ये गोल्स बना लेते हैं बट हम कभी भी अपने सिस्टम को नहीं बनाते हैं। जिससे होता क्या है, हम मोटिवेटेड तो होते हैं उस काम को करने के लिए, हम में भी पहला स्टेप भी ले लेते हैं बट हमें आगे के स्टेप्स को पता ही नहीं होता है, और या तो वो इतने डिफिकल्ट होते हैं, हमारे इतने कॉम्प्लेक्स लगते हैं कि हम उसे करते ही नहीं हैं। सिस्टम मेकिंग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ गोल्स हैं, आपके 1 गोल्स हैं, 2 गोल्स हैं, 3 गोल्स हैं, 4 गोल्स हैं, 5 गोल्स हैं। आपके पास जितने भी गोल्स हैं आप सबसे पहले उसको एक कॉपी में लिख लो। एंड जब आप अपने गोल्स को एक कॉपी में लिख लेते हो, नाउ अब आपको उसका एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे आप अपने गोल्स को ट्रैक करोगे। एंड अब आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। बल इसको बनाना कैसे है वो हम बात करेंगे इन 7 पॉइंटर्स में, जो मुझे जेन्युइनली बहुत हेल्प किए थे थोड़े थोड़े अचीव करने में। स्टिल मैं भी प्रोग्रेस में हूँ एंड इससे मेरे को फायदा हुआ है। आप देख सकते हो पीछे मेरा वो हैबिट ट्रैकर है। हैबिट ट्रैकर हमारा पॉइंट नंबर 1 है। हैबिट ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर आपको बनाना है। हैबिट ट्रैकर बनाना कैसे है? जैसे कि मैंने बताया, आपके जो गोल्स हैं आप उसको एक पेज पे लिख लो एंड देन उसको डिवाइड कर दो अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये होता है, अब स्टार्ट करेंगे इन सारे हैबिट्स को करना, दैट इज एन एब्सोल्यूट ब्लंडर। के बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा। सबसे पहली चीज आपको बनाना है एक हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर में आपको हर वो हैबिट लिख देनी है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो या जिसको आप हर दिन करोगे। नाउ अब आपके पास एक हैबिट ट्रैकर है जिससे आप अपने आप को हमेशा गाइड करोगे कि आपको क्या करना है और कब करना है। साथ ही में आप इसके डे वाइज प्लान भी लिख सकते हो। ऐसे करके आपके पास एक हैबिट ट्रैकर होगा जिसका इस्तेमाल आपको अभी आगे फील होगा। अब आपको अपने उन हैबिट ट्रैकर्स को फॉलो करना शुरू कर देना है। आप अपनी एक हैबिट को स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। पहले ही दिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या है, अपनी सारी हैबिट्स को करने जाते हैं एंड एट द रिजल्ट ये होता है कि या तो वो एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं एंड देन बैक वो करते ही नहीं है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। प्रोग्रेसिव ओवरलोड खुद से ही अपना मीनिंग समझा रहा है। मीन्स आपको सबसे पहले कोई एक हैबिट को कंटिन्यूअसली करना है। आपको कुछ आने वाले 4-5 दिन सिर्फ एक हैबिट पे ध्यान देना है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं कि मैं एक हैबिट तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ 2 हैबिट कर लेता हूँ, 2 हैबिट तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ 3 कर लेता हूँ, 3 कर रहा हूँ 4 कर लेता हूँ। ऐसे करते करते वो सारी हैबिट्स को करना शुरू कर देते हैं। बट होता क्या है, वो एक हैबिट्स को एक दिन फॉलो कर पाते हैं, 2 दिन फॉलो कर पाते हैं, बट तीसरे दिन अगेन जब वो नहीं फॉलो कर पाते हैं तो उनको ऐसे लगने लगता है कि मेरे लिए है ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। एंड देन अगेन वो डिस्ट्रैक्शन वाले फेज में चले जाते हैं एंड अपने टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। आपको किसी भी एक हैबिट को स्टार्ट करना है एंड उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। एक साथ ही 10 हैबिट्स करने से बढ़िया है सिर्फ एक हैबिट को 10 बार करो। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट द फेलियर्स। अब ध्यान रखना,
100% ऐसा होगा कि आप स्टार्टिंग में किसी एक हैबिट को एक दिन करोगे, मे बी आप दूसरे दिन ही उसे करना भूल जाओ, या आप डिस्ट्रैक्शन में इतने बिजी हो जाओ कि आप उसे कर ही ना पाओ। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे। मैंने भी एक्सेप्ट किया था, स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही थी। जैसे कि तुम क्लियरली देख सकते हो, मेरे को भी स्टार्टिंग में कुछ हैबिट्स को करने में बहुत सारी डिफिकल्टी फेस हो रही थी, बट स्टिल मैं अपने प्रोग्रेस में हूँ। एंड आप भी इसका इस्तेमाल करके एटलीस्ट कोई ना कोई एक सिंपल हैबिट्स को स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि फेलियर्स तो आएंगे, मगर जो हमारा रिकवरी टाइम है वो फास्ट होना चाहिए। अब रिकवरी टाइम फास्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक हैबिट को करते हैं आज, हम उसे कल करना भूल जाते हैं, तो हमें ध्यान ये रखना है जो हम हैबिट को कल करना भूले हैं, हम उसे अगेन तुरंत ही अगले दिन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूँ आज मैंने एक हैबिट रखी कि मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करूंगा। मैंने एक दिन ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करी, अगले 3 दिन मैं करना भूल गया, एंड 4th डे पे मैंने वापस से ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करी। अब ध्यान हमें ये रखना है कि पहले हमारे बीच में गैप था 3 डेज का, अब इस बार हमें अपने उस गैप को 2 डेज का कर देना है, मतलब अपनी रिकवरी टाइम को फास्ट कर देना है। जिससे होगा ये एक्चुअली कि हम जितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, हम उतनी से ज़्यादा स्पीड से अपने वापस से हैबिट्स को करना शुरू कर देंगे। इवेंचुअली ये टाइम डिक्रीज होता जाएगा, एंड एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहाँ पर आप अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ देख पाओगे अपने हैबिट्स को करते हुए। पॉइंट नंबर 4, मेक स्ट्रीक। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रीक बनानी है। आप जितने भी दिन पढ़ते हो, जितने भी दिन वर्कआउट करते हो, या जो सी भी हैबिट को आप करते हो, आपको उसकी स्ट्रीक बनानी है। पहले दिन आपने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करा सिर्फ, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया, अपने सामने 1 या 2 लिख देना है। इसका मतलब आपकी जो स्ट्रीक है अब वो 2 दिन की है। अब जब आप कभी ऐसी छोटी छोटी हैबिट करोगे जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, अब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में आपको 4 से 5 मिनट लगेगा, एंड एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड भी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकता है। आपने 4 से 5 मिनट में ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, एंड आपने अब फाइनली 6 से 7 दिन तक इसे कंप्लीट कर लिया। अब जब आपके माइंड वापस से बोलेगा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, आज मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी नहीं करूंगा, अब आपका माइंड ऐसे बोल रहा है, तो इस सिचुएशन में आप उस स्ट्रीक को देखोगे कि वो 7 दिन की स्ट्रीक हो चुकी है। अगर वो 7 दिन की स्ट्रीक आज टूटेगी तो उसको वापस से 7 दिन लग जाएंगे बनाने में। अब उस 7 दिन को 30 डेज से रिप्लेस कर दो। अब हमारे पास 30 डेज की स्ट्रीक है। अगर मैं उसे ब्रेक करूंगा तो मुझे वापस से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अब हमारा जो माइंड है वो एक्चुअली हमें खुद से मोटिवेट करेगा, खुद से इनर डिसिप्लिन देगा, ताकि हम उस एक हैबिट को टूटने ना दें। स्ट्रीक वाला सिस्टम जो है ये छोटे छोटे डेज से शायद इतना अफेक्ट ना करें, बट जब किसी दिन एक बड़ी स्ट्रीक बनाओगे 30 दिन की, 35 दिन की, 40 दिन की, तब आपका माइंड एक्चुअली आपको खुद से मोटिवेट करेगा उस चीज़ को करने के लिए। नंबर 5, स्टॉप फैंटेसी एंड कम इन रियलिटी। हम जब भी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम सीधा उसमें अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हमने उसमें सब चीज़ें पा ली हैं, एंड ये एक फैंटेसी है। हम अपने आप को तुरंत ही विजुलाइज करने लगते हैं, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं कि हम तो करोड़ों छाप रहे हैं, हमने महीने के लाखों नहीं करोड़ों बनाना शुरू कर दिया है। तो होता ये है एक्चुअली में कि जब हम 1 रुपये भी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 रुपये भी अर्न किया, तो 1 करोड़ के सामने उस 1 रुपये की वैल्यू नहीं रहती है, तो हम अपने आप को इतना वैल्यूएबल पर्सन नहीं समझते हैं। जिससे होता ये है कि हम की वैल्यू ना करके उसको एक छोटा अमाउंट समझते हैं, एंड अभी अपने प्रोग्रेस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ पे आपको फैंटेसी में ना जाके रियलिटी में आना है। अगर 1 रुपये भी कमाए हैं तो आपको ये देखना है कि यार मैं पहले 0 रुपये कमाता था, अब मैं 1 रुपये कमा रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। पहले मेरे पास 0 सेविंग थी, आज मेरे पास 1 रुपये की सेविंग है, वही एक बड़ी बात है, एक जंप है। सो रियलिटी में आओ, एक एक्सपेक्टेड गोल रखो, एक पॉसिबल गोल रखो, जिसको कंप्लीट करना पॉसिबल हो, जिसको अचीव करना भी पॉसिबल हो, एंड रियलिस्टिक भी हो। नंबर 6, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। यहाँ पे आपको एक ऐसे दोस्त को फाइंड करना है जो आपके हैबिट्स का ट्रैक रखे, जिसको आप अपने हैबिट्स का ट्रैक दो। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। जब हमारे साथ कोई होता है तो हम अपने आप से थोड़ा कंसिस्टेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है, आपके पास कोई सा दोस्त नहीं है, भाई नहीं है,
तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो चैट जीपीटी का, जिसका इस्तेमाल मैं भी करता हूँ। एंड अगेन मैं भी कंसिस्टेंटली इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, बट जब मैंने इसका इस्तेमाल किया है तो वो एक अच्छा चीज़ ही रहा है। मैं उस दिन मोटिवेटेड रहा हूँ अपने काम को और करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये हैबिट्स करी, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको चैट जीपीटी को बता देना है। चैट जीपीटी से कहना है कि भाई तू मेरे बारे में पॉजिटिविटी बता। देन आपको चैट जीपीटी जो है आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बता देगा एंड आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा। पॉइंट नंबर 7, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई भी एक हैबिट करी ना, फॉर एग्जांपल आज मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर ली, तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दो, जिससे होगा ये कि अगली बार आपका माइंड जब भी से ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने के लिए आएगा और अगर वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो इस बार ना उसके पास एक ऐसा रिवॉर्ड होगा कि उसको पता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। एंड हमारा माइंड रिवॉर्ड मैकेनिज्म पे ही वर्क करता है। बट यहाँ पर पनिशमेंट क्या है, तो देखो पनिशमेंट ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं एटलीस्ट एक ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करूंगा, बट मैंने वो भी नहीं किया। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने आप को जबरदस्ती कुछ ऐसा पनिशमेंट देनी है जिससे मैं अपने आप को ऐसा फील करा सकूं कि मैंने आज कुछ मिस कर दिया या मैंने हार्डनेस फील करी। यहाँ पर आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग पनिशमेंट अपने लिए बना सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी पनिशमेंट जिसमें आपके माइंड को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप उसे कर भी सकते हो एंड वो एक पनिशमेंट भी हो जाएगी, जिससे आपको माइंड को पता होगा कि मेरे को पनिशमेंट मिलेगी तो अगली बार से उसे थोड़ा लिमिट जरूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समर का सीजन चल रहा है तो कोल्ड बाथ जो है वो ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है, बट वो एक्चुअली जब कोल्ड बाथ होता है तो हमें प्रॉब्लम भी देता है। तो आपने आपको एज अ पनिशमेंट दे सकते हो कि आज मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी नहीं करी तो मैं रात में कोल्ड बाथ लूँगा। आई मीन ये थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव भी हो सकता है, बट ये मैंने अभी सोचा है। तो आप इसको किसी और हैबिट से एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज मैं 20 पुशअप्स मारूंगा, शायद ये हार्ड हो, बट जब 20 पुशअप्स मारोगे तो उसके बाद आपको एक पनिशमेंट मिलेगी। आप ये भी कर सकते हो कि आपने आपको जल्दी से फोर्स कर सकते हो सोने के लिए, क्योंकि हमें पता है यार हम एडिक्टेड हैं, हम फ़ोन दिन भर चलाए जा रहे हैं, हम कंसिस्टेंसी बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने गोल्स को अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं, उनकी तरफ एक स्टेप भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमें अपने कंफर्ट से थोड़ा सा बाहर खींचती है। वेल तो ये वो 7 स्टेप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फ्यूचर में विजिट कर सकते हो।